कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में सेफ्टी, क्वालिटी एंड एनवायरनमेंट कंप्लायंस तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। लेकिन लेकिन क्लाइंट का ट्रस्ट जीतने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो है आईएसओ सर्टिफिकेशन। क्या आपको पता है कि आईएसओ 9001, 14001 एंड 45001 आपके कंस्ट्रक्शन बिजनेस को एक इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा सकता है एंड आपकी कंपनी रिकॉग्नाइज एक इंटरनेशनल लेवल पे हो सकती है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, ऐसा कैसे और क्यों। सो डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो स्पेशलाइज्ड टॉपिक है वो आईएसओ कंस्ट्रक्शंस कंपनी के लिए कौन कौन सी ज़रूरत होती है। इससे पहले जो आईटी बिजनेसेस होते हैं उसके लिए ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है कि कौन कौन से आईएसओ की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, इनिशियली मैं आपको कहूँ, अगर आपको मैंडेटरी नहीं है कि सारे आप एक साथ लीजिए, ठीक है, तो आप बेस्ट है कि एक बार लीजिए, क्योंकि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो बजट थोड़ा सा स्लो लो होता है, तो आप एक एक करके भी इन आईएसओ को ले सकते हैं। बट अगर आपको सपोज टेंडर डालना है या आपको मैंडेटरी कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि आप इन सारे आईएसओ लीजिए, देखिए तीनों का मतलब अलग अलग होता है जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, सारे लेने होते हैं। नहीं तो आप एक एक करके कुछ अभी लीजिए, एक अभी लीजिए, तो 2-3 मंथ्स बाद दोबारा लीजिए, या नेक्स्ट डे एक एक मंथ करके, जिस तरह से आपका बजट हो उस तरह से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम जो शुरू करते हैं वीडियो को डिटेल में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आईएसओ सर्टिफिकेशन होता क्या है, ठीक है। बेस्ट आईएसओ स्टैंडर्ड आपके कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए स्पेशलाइज्ड ये वीडियो है। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सा बिजनेस के लिए आप आईएसओ सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं जल्दी ही जो है एक वीडियो पोस्ट करूँगी ताकि आपको उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अब बेनिफिट्स क्या है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के लिए, प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप अपना आईएसओ ले सकते हैं, एंड कॉमन मिस्टेक्स क्या जो कि आपको अवॉइड करना है, एंड कुछ क्वेश्चंस जो कई बार मेरे पास आते हैं उनके आंसर्स इस वीडियो में मिलेंगे। बट स्टिल कुछ भी रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन देखिए, आईएसओ की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाता है। लाइक देखिए, आईएसओ जो होते हैं आप मैक्सिमम जहाँ भी देखेंगे सारी जो क्या होती है फॉरेन कंपनीज होती है, ठीक है। फॉरेन कंपनीज जो है आईएसओ आपको प्रोवाइड करवाती है आपकी कंट्रीज में। तो जब भी आप जो आईएसओ लेते हैं, क्योंकि ये फॉरेन कंपनीज देती हैं, तो क्या होता है इसके लिए आपको ग्लोबल एक स्टैंडर्डाइजेशन मिल जाता है। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए देखिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी भी कंस्ट्रक्शन जो होता है काफ़ी सालों के लिए एक बार बनता है। कोई भी एक बिल्डिंग बन रही है, कोई भी हाईवे बन रहा है, या किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आपने बनाया और उसको फिर 1-1.5 साल में, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, कभी भी ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो क्रेडिबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए इसमें। क्लाइंट का ट्रस्ट भी होना होता है, ट्रस्ट भी चाहिए होता है, बिकॉज क्योंकि कंस्ट्रक्शन से जिंदगियां जुड़ी हुई होती हैं। लीगल कंप्लायंस तो हर जगह आते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं आएंगे। उसके बाद है टेंडर एलिजिबिलिटी। अगर आपको टेंडर लेना है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको आईएसओ का मैंडेटरी ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे देखिए 2 तरह के आईएसओ होते हैं, एक होता है नॉन आईएफ, एक होता है आईएएफ, ठीक है। तो जिस तरह की आपके बिजनेस को नीड है उस तरह से आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के लिए आपको कौन कौन से आईएसओ की जो है वो ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, सबसे पहला आता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 9001-2015, जो कि एवरीवेयर हर जगह यूज़ होता है, क्योंकि क्वालिटी आपके हर एक बिजनेस, चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर आप सर्विस दे रहे हो, क्वालिटी तो आपको हर जगह ही मेंटेन करनी पड़ती है। अब देखिए, इसका क्या है, इसका फोकस कहाँ होता है, क्वालिटी कंट्रोल पे, प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी अच्छी हो एंड क्लाइंट को अच्छा सेटिस्फेक्शन वो प्रोवाइड कर सके कोई भी बिजनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, देखिए कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड बेटर प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट आपका आईएसओ कौन सा है, 14001, जिससे कि ये था हमारा 9001 था क्वालिटी मैनेजमेंट, सेम इसी तरह से 14001 होता है आपका इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसका फोकस क्या होता है, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन,
ठीक है, जाके जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो इको फ्रेंडली हो। सबसे आपने आज के टाइम में एक नोटिस किया होगा, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके चारों तरफ से उसको कवर कर दिया जाता है। या रोड्स पे कंस्ट्रक्शन होती है तो जो टीन होती है उसकी शेड लगाई जाती है, किस लिए? ताकि अंदर कुछ भी तोड़ा फोड़ा जा रहा है, सीमेंट यूज हो रहा है, उससे जो है बाहर जो पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। तो एक तरह से क्या है, इको फ्रेंडली है। लाइक क्या कि जो हमारे नेचर में, हमारे जो एनवायरनमेंट में धूल मिट्टी को आने से रोका जा रहा है एक जगह। तो ये भी एक तरह की नई नई चीज़ें होती है। तो फोकस क्या होता है, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें काफ़ी सारा वेस्ट भी होता है, और कई बार आप देखेंगे कि वो वेस्ट आपके लिए वेस्ट होता है बट किसी और इंडस्ट्री के लिए वो क्या होता है, वो बेनिफिट जाता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट, कंप्लायंस विद इन्वायरमेंट लॉस के साथ भी जो आप कंप्लायंस कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए अब आप सबको जाके बता नहीं सकते कि हमारा फ्रेंडली इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन है, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट हुआ, बट का एक सर्टिफिकेट तो दिख लगा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों को अपने आप अपनी लाइन्स को खुद ही समझ आएगा। लाइक एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं, फूड लाइसेंस। अब आप सबको जाके बताएंगे तो नहीं कि हमारा प्रॉपर हाइजीनिक है, हम अच्छे से बनाते हैं, वेज है तो वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आपने फूड लाइसेंस लगा दिया तो कस्टमर्स को क्या, हाँ भाई इन्होंने फूड लाइसेंस लगाया हुआ है, तो लाइक क्या ये सारे के सारे नॉर्म्स पूरे कर रहे होंगे, और डेफिनेटली जो फूड डिपार्टमेंट होता है वो ध्यान भी रखता है। तो सेम इसी तरह से बेनिफिट्स क्या होते हैं आपका, रिड्यूस इन्वायरमेंट रिस्क एंड ग्रीन रेपुटेशन होता है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है कि इन्वायरमेंट को क्या है, कम रिस्क किया जाएगा, और उसको ग्रीनरी में फर्क इफेक्ट जो उस पर अच्छा पड़ेगा। थर्ड देखिए, थर्ड होता है, थर्ड आपको जरूरत होती है 45,001 की, किस लिए? ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। मीन्स देखिए जब भी आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली उसको वर्कर्स ही करेंगे, तो वर्कर्स करेंगे तो वर्कर सेफ्टी के सारे नॉर्म्स आपकी कंस्ट्रक्शन एरिया पे अप्लाई किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं। लाइक जनरली अगर आप देखें तो हेलमेट्स होता है, एंड जो उनका ऊपर का जैकेट होता है या ड्रेस होती है उसमें कुछ चमकीला एक लाइनिंग लगी होती है, जिससे अंधेरे में भी पता लगे कि यहाँ पे वर्क किया जा रहा है, यहाँ पे आके या फिर यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो खड़ा है। उसके बाद बेनिफिट्स से है सेफ वर्क प्लेस एंड लो एक्सीडेंट लायबिलिटी। बेनिफिट्स क्या होता है इससे कि जो वर्क प्लेस है वो सेफ है एंड एक्सीडेंट के बहुत ही कम चांसेस हैं। नेक्स्ट देखिए बेनिफिट ऑफ आईएसओ फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब आईएसओ लेंगे तो डेफिनेटली देखिए आप कोई भी सर्टिफिकेट लेंगे तो आपको क्या उसमें जो बेनिफिट्स तो चाहिए ही ना, विदाउट बेनिफिट्स के तो आप किसी भी सर्टिफिकेशन को आप नहीं लेना चाहेंगे। तो सेम इसी तरह से इसमें क्या होता है, इंक्रीज ट्रस्ट फ्रॉम क्लाइंट एंड स्टेक होल्डर्स। आपके क्लाइंट एंड स्टेक होल्डर्स से आपको क्या आपके लिए क्या होता है, वो ट्रस्ट उनका बढ़ जाता है। आप एलिजिबल हो जाते हैं गवर्नमेंट टेंडर एंड ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स लेने में। गवर्नमेंट का आपको टेंडर लेना हो तो वहाँ पे आपको आईएसओ विद आईएफ वहाँ पे मैंडेटरी होता है आपकी डॉक्यूमेंट लिस्ट में। प्लस ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट, आप अदर कंट्रीज के साथ, अदर कंट्रीज के देखिए यहाँ बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी आप जो है सपोर्ट, उसमें भी आप जो है कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं। रिड्यूस हो जाता है प्रोजेक्ट रिस्क एंड एक्सीडेंट्स। उसके बाद है बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कॉस्ट एफिशिएंसी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। आपके मार्केट में देखिए कॉम्पिटिशन में आप आगे आ जाते हैं। प्रोसेस टू गेट आईएसओ सर्टिफाइड। अब इसका सर्टिफाइड क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको एक करेक्ट आईएसओ स्टैंडर्ड चूज करना है। यहाँ तो मैं आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग बता दे रही हूँ, 9001 हो गया, 45,001 हो गया, 14 और 14,001 हो गया। ठीक है, बट अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, आप किसी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करेंगे, उसके लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट उसके नेक्स्ट क्या है, गैप एनालिसिस ऑफ करंट प्रोसेस। आपका जो बिजनेस किस प्रोसेस पे है, ठीक है, कितना उसमें जो है उसका एरिया है, कितने उसमें आपके वर्कर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आईएसओ सर्टिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। अब ये चीज़ क्या है, देखिए आईएसओ सर्टिफिकेशन सिर्फ लिखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें क्या होता है एवरी ईयर आपका सर्विलांस होता है, चाहे आप आईएफ लीजिए या फिर नॉन आईएफ लीजिए, एवरी ईयर आपका सर्विलांस तो होगा ही। सर्विलांस का मतलब क्या होता है, रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट किए गए हैं। सर्विलांस मतलब ऑडिट, चेक किया जाएगा आपका बिजनेस वर्किंग है नहीं है, आपको ऑडिट रिपोर्ट चाहिए तो आप ऑडिट रिपोर्ट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट टू चेक कंप्लायंस। आपकी इंटरनल ऑडिट भी होती है, जब आप टेंडर लेने जाएंगे या कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेंगे वहाँ आपको ऑडिट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो ऑडिट कौन करेगा, वो आपका सर्टिफिकेशन बॉडी आपको ऑडिट करके देगी आपके बिजनेस बेस पे विजिट करके। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑडिट बाय एक्रीडेटेड बॉडी। एक्रीडेटेड बॉडी, इंटरनल ऑडिट तो देखिए आप
आपके जो भी लीगल नॉर्म्स है वो आप पूरे करेंगे। एक्सटर्नल ऑडिट आपको एक्रेडिटेड बॉडी करके देगी। मीन्स क्या, वो आपके बिजनेस प्लेस पे जाके सारी चीज़ें चेक करेगी कि सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखिए, जो आपका सर्टिफिकेशन इशू होता है वो आपका 3 इयर्स के लिए वो एक सर्टिफिकेट का नंबर वैलिड होता है, बट आपको एवरी ईयर सर्विलांस कराना होता है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए जब भी आप आईएसओ का जो है वो सेक्शन लेने जाएंगे। कैसे? देखिए, रॉन्ग आईएसओ स्टैंडर्ड आपको नहीं लेना है। सबसे पहले आपको कंफर्म करना है कि आपको कौन सा आईएसओ आपके बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस नीड्स में रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आप देखिए, गूगल सब कुछ बताता है, तो उससे भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूरा डॉक्यूमेंटेशन ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, कई बार आपको होगा कि इतने से डॉक्यूमेंट्स पे हम आपका सर्टिफिकेट इशू करा देते हैं, हो सकता है वो फेक हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट आपको ध्यान से लेना है। नो एम्प्लॉय ट्रेनिंग, आपको देखिए अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी है। जो भी रूल्स एंड ट्रेनिंग में क्या चीज़ होती है, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है तो सेफ्टी नॉर्म्स आपको उनको बताने हैं। लाइक हेलमेट प्रॉपर पहनना है, जैकेट प्रॉपर पहनना है, पहन के ही रखना है जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पर है। जो भी आपके रूल्स है, जिस अकॉर्डिंग आपका कंस्ट्रक्शन साइट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना ही है, ताकि वो जो है आपके जो लोकेशन है, आपके बिजनेस प्लेस पे जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर जो है रिस्क कम हो, एक्सीडेंट कम हो। चूजिंग नॉन एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी, देखिए आपको कभी नॉन एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी को चूज नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप आईएफ सर्टिफिकेट लेंगे, ठीक है, तो आपको आईएफ की साइट पे जाके वो वेरीफाई भी करना है। आप चेक कर सकते हैं। अगर देखिए, सिंपल सी चीज़ है, चेक करना बेस्ट है, क्योंकि आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अपना आईएसओ सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ करेंगे, और अगर वो फेक हुआ तो आपको ही लॉस होगा। तो प्रॉपर आप उसको वेरीफाई ज़रूर कीजिए, आपकी बेस्ट चीज़ के लिए है। तो नॉन एक्रेडिटेड आपको कहीं से भी सर्टिफिकेशन नहीं लेना है, कोई भी बोले, बट आप एक बार उसको चेक कीजिए। चेक करने का प्रोसेस ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। बट सिंपली ज़्यादा कोई टफ नहीं होता। आपको आईएफ की वेबसाइट पे जाके आपको अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई करना होता है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट होती है। ठीक है, ये किसी सर्टिफिकेशन बॉडी की नहीं है, बट हाँ सर्टिफिकेशन बॉडी से लिंक होती है, तो आपका सर्टिफिकेट इस पर भी दिखना चाहिए जब भी आप आईएफ सर्टिफिकेट लेंगे। देखिए, ये सर्टिफिकेट की एक कॉपी है, दोनों ही एक नॉन आईएफ सर्टिफिकेट है। जब भी हमारा एक नॉन आईएफ सर्टिफिकेट होता है, उसमें क्या होता है, सर्टिफिकेट के ऊपर ही आपको वेबसाइट होती है, या फिर जो भी ये सर्टिफिकेट जो है, देखिए ये आपका यूरोविस सर्टिफिकेशन इनकॉर्पोरेशन, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। नॉन आईएफ सर्टिफिकेट आपको कभी भी आईएफ की वेबसाइट पे नहीं दिखेगा। ठीक है, और ये आपको ग्लोबली वर्क करने में भी आपको ये हेल्प नहीं करेगा। तो आपके बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग, अगर आपको आपके लोकल में बिजनेस करना है, लोकल में आप चाहते हैं कि जो है आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो, तो आप नॉन आईएफ ले सकते हैं। ये दो तरह के, दोनों ही सर्टिफिकेशन अलग अलग बॉडी है, बट वैलिड सेम होते हैं सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको चेक क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका बिजनेस का नेम होता है, तो ये आपको प्रॉपर सही से डलवाना है। आपके बिजनेस का एड्रेस होता है, उसके बाद है ये आपका आईएसओ स्टैंडर्ड है। ठीक है, कौन सा आपका आईएसओ स्टैंडर्ड है वो आपको देखना है। नेक्स्ट है ये आपका वर्क होता है कि आपका जो है क्या वर्क है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी इशू की डेट होती है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट होती है, इसके बीच में कभी भी 3 इयर्स का डिफरेंस होता है, और ये आपका होता है सर्टिफिकेशन का नंबर। ठीक है, ये होता है आपकी जो सर्टिफिकेशन बॉडी है उसका लोगो होता है। सेम देखिए, एक और है, कहीं में आपको स्कैनर भी दिखेगा, स्कैनर हो या ना हो देखिए इतना फर्क नहीं पड़ता है, आपका सर्टिफिकेट जो है वेबसाइट पे जाके वेरीफाई होना चाहिए। इस स्कैनर से भी आपकी वेबसाइट ही ओपन होती है। ठीक है, आपका आईएसओ ये है, ये कौन सा है, ये दूसरा सर्टिफिकेट, ये दूसरा स्टैंडर्ड है, आईएसी 27001 एंड 2022। ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो के लिए, जो जैसे मोबाइल के टावर्स वगैरह लगते हैं आईटी से रिलेटेड, उनका ये जो है ये आईएसओ है। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन नंबर इसमें भी सेम वही होता है, सर्टिफिकेट का नंबर होगा, रजिस्टर्ड नंबर होगा, कौन से डेट को इशू हुआ है, कौन से दिन एक्सपायर हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें होती हैं। सेम इसको भी क्या करेगी आप, सर्टिफिकेशन बॉडी की वेबसाइट पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक नंबर भी होता है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका आईएएफ का सर्टिफिकेट। ठीक है, दो तरह के सर्टिफिकेट है, 9001 2015 एंड 14001 2015।
तो इसमें भी वही आपका ISO का स्टैंडर्ड का नंबर होगा, क्वालिटी मैनेजमेंट ये रिफ्लेक्ट करता है, एंड 40,000 2015 क्या है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम करता है। ये फॉलोइंग एक्टिविटी जो भी आपका वर्क होता है वो इस पे लिखा होता है। सेम वही सर्टिफिकेट का नंबर होगा, डेट ऑफ सर्टिफिकेशन कौन सी है आपकी, फर्स्ट सर्व लाइन जो 1 साल के बाद होती है, सेकंड सर्व लाइन जो है वो 2 साल के बाद होती है, मतलब एवरी ईयर आपकी एक सर्व लाइन्स होती है। सर्टिफिकेशन आपका 3 साल तक वैलिड होता है, 3 साल बाद चाहे तो आप इसको रिन्यू करवाएंगे तो आपका सेम ही सर्टिफिकेशन नंबर जो है वो एक्टिव रहता है। तो सेम वही चीज़ है, देखिए आपको कभी भी किसी से लिंक लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमें लिंक दीजिए, हमें सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना है। सिंपल आपको सारी डिटेल सर्टिफिकेट पर ही प्रोवाइड होती है। इन केस ठीक है आप उसको देख नहीं पा रहे हैं तब आप लिंक लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज सारे डिटेल इसी पर ही आपको प्रोवाइड होती है। अब कुछ क्वेश्चंस कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ISO कौन सा है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा होता है आपका 9001 हो गया, 14001 हो गया एंड 45001 हो गया। तीनों ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आपका जाता है क्वालिटी, सेकंड जाता है इन्वायरमेंट सेफ्टी के लिए। इन तीनों ISOs की ये मतलब है, जरूरी नहीं है देखिए आप सारे एक साथ दीजिए, हाँ आपको कहीं पे तीनों एक साथ सबमिट करना है तो आप जरूर लीजिए, बट अगर आपका चूंकि इनिशियली काफी इन्वेस्टमेंट होती है तो आप ठीक है एक को एक मंथ में लीजिए, एक को नेक्स्ट मंथ में लीजिए, ऐसे करके ले सकते हैं, क्योंकि देखिए कॉस्टिंग काफी ज्यादा हाई होती है। तो कई बार जो है कि हम सोचते हैं कि बाद में ले लीजिए, जरूरत नहीं है, बट देखिए इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि आप थोड़ा बजट प्लान करके थोड़ा टाइम गैप करके 1 मंथ में आप ले लीजिए ताकि आपका भी काम चलता रहे। उसके बाद ISO सर्टिफिकेशन का देखिए कॉस्ट कितना होता है। देखिए सबसे पहले कॉस्ट डिपेंड होती है कंपनी की साइज, प्रोसेस और कौन सा स्टैंडर्ड आपने चूज किया है। ठीक है, जनरली देखिए मैं आपको स्टार्टिंग अमाउंट बता रही हूँ, लाइक आप अगर नॉन IF सर्टिफिकेट लेते हैं और कोई भी ISO जो स्टार्टिंग होता है वो आपका 9000, जो आपका 9000 QMS होता है 9001, ये सबसे बेसिक ISO होता है। ठीक है, इसके बाद ये इसका जो बेसिक कॉस्ट होता है, अगर आप नॉन IF लेते हैं तो जनरली 2500 होता है, या अगर आपका IF लेते हैं तो आपका इसका 4000 रुपीज़ होता है। तो ये आपका डिपेंड करता है, ये स्टार्टिंग है। उसके बाद आपका डिपेंड करता है आप कौन सा ISO स्टैंडर्ड आप चूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो क्या होती है उसकी फीस होती है। अब देखिए ISO सर्टिफिकेशन में कितना टाइम लगता है, देखिए जनरली 1 से 3 दिन लगते हैं, डिपेंड होता है देखिए कितना जल्दी जो है डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट 1 से 3 दिन के अंदर में ये हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में 1 दिन के अंदर ही जो है सर्टिफिकेशन हो जाता है, बट हाँ सर्टिफिकेट तो आपको प्रोवाइड हो जाता है, इनिशियली डिजिटल कॉपी प्रोवाइड होती है, बट जब भी आप उसको जल्दी में आपको वेरीफाई करने नहीं जाना है, जो सर्टिफिकेशन बॉडी की वेबसाइट है उस पर तो सेम डे में जो है विदिन 24 आवर्स वो रिफ्लेक्ट कर लेता है, बट IF पे उसको रिफ्लेक्ट करने में जो है वो कभी कभार 2 दिन भी लग जाते हैं, इसीलिए आप बोलते हैं कि 1 से 3 दिन में जो है वो सर्टिफिकेशन होगा। बट हाँ अगर आपको कहीं पे सबमिट करना है तो आपको सिंगल डे में आपको कॉपी मिल जाएगी, आप उसको सबमिट कर दीजिए और विदिन 24 आवर्स में वो क्या है वो आपको वेबसाइट पे भी शो होने लगेगा। देखिए क्या सर्टिफिकेशन ऑनलाइन पॉसिबल है, डेफिनेटली यस। आज के टाइम में देखिए मैक्सिमम चीज़ें आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड होती है, लाइक इवन गवर्नमेंट की भी सारी चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें आपको ऑनलाइन ही आ गई है, आपको ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सेम इसी तरह से आप ISO सर्टिफिकेट भी जो क्या है आप ऑनलाइन ले सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप उसको देख के एंड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ISO सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी कितनी होती है, देखिए 3 इयर्स की वैलिडिटी होती है, जैसे कि मैंने आपको सर्टिफिकेट पे दिखा भी दिया, बट हाँ आपको एवरी ईयर एनुअली जो है उसकी ऑडिट करानी होती है। एक सिंपल मैं आपको ऑडिट बताऊँ तो उसमें जो सर्टिफिकेशन बॉडी उनको ये चेक करना होता है आपका बिजनेस एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो वो उसके लिए आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लेंगे वो लेंगे। ऑनलाइन भी आजकल ऑडिट होती है तो उस तरह से वो करेंगे। क्या ISO गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए ज़रूरी है, यस मैंडेटरी है। अगर आप गवर्नमेंट टेंडर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जब आप उसकी डॉक्यूमेंट लिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा होगा कि ISO वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, तो वहाँ पे आपको ISO IF चाहिए होता है। तो जब भी आप किसी से भी कांटेक्ट करें कि मुझे ISO चाहिए तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपको जो है किस पर्पज़ के लिए चाहिए। ठीक है, ताकि वो आपको करेक्ट ISO आपको बता पाए। सो फ्रेंड्स अब आपको क्लियर हो गया होगा
कि आईएसओ सर्टिफिकेशन सिर्फ एक कंप्लायंस नहीं बल्कि एक ग्रोथ टूल है जो आपके कंस्ट्रक्शन बिजनेस को नए कॉन्ट्रैक्ट्स और नए क्लाइंट दिलाने में आपकी हेल्प करता है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपकी कंपनी के लिए या आपके बिजनेस के लिए कौन सा आईएसओ आपको ज़रूरी है। तो कुछ भी आपको कन्फ्यूजन रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड आप कौन सा आईएसओ आपके पास है या फिर आप कौन सा आईएसओ लेने का प्लान कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।